नमस्कार, हिंदी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जरा सोचिए, आप जिस कॉलोनी में सुकून से रहते हो, पर सुकून हराम करने के लिए अगर वो कॉलोनी में मकान और फ्लैट किराए पर लेकर उनका इस्तेमाल होटल के रूप में किया जाने लगे है। अंधेरी पश्चिम में स्थित मिलियनर हेरिटेज सो कॉल्ड गेस्ट हाउस में पीजी सेवा की आड़ में पिछले 5 वर्षों से बड़े पैमाने पर अवैध होटल जैसा व्यवसाय चल रहा है, जिसमें आरएसए द्वारा अनुमति भवन में कानून की खामियों का खुलेआम फायदा उठाया जा रहा है। अनेक कंपनीज अवैसी फ्लैटों को दैनिक आवास के रूप में दुरुपयोग कर रही है, साथ ही भारत और विदेश से आने वाली अस्थायी मेहमानों को अपने यहाँ ठहरा रही है। ना कोई पुलिस सत्यापन, ना कोई सामान जांच, ना कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल। हालांकि सो कॉल्ड गेस्ट हाउस में 2 लोगों की खुदकुशी द्वारा मौत हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। 3 महीने रहने वाले पीजी को 1 साल का फेक एग्रीमेंट बनाया जाता है, चाहे वो पीजी 2 महीने में ही रूम छोड़कर चला जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चेक इन होता है पर चेकआउट का कहीं कोई जिक्र नहीं। यहाँ रहने वाले परिवार खुद को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अनजान लोगों का लगातार आगमन से सुरक्षा, शांति और आवासीय जीवन के उद्देश्य प्रतिकूल प्रभावित पड़ता है। महाराष्ट्र के वाहन छोड़ बाकी पूरे भारत के वाहन यहाँ मिल सकती हैं। शराब पी के महिलाओं का देर रात तक आना जाना जारी रहता है। इन सब बातों से लगातार शिकायतें और 9 महीने से ज्यादा अनुवार्ती कार्रवाई के बावजूद स्थानीय पुलिस ने किराएदारों की एनओसी आवश्यकताओं के संबंध में केवल चेतावनी जारी की है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही। बीएमसी हस्ताक्षर के लिए निवासियों की अपील नजरअंदाज करते हुए कार्रवाई करने में विफल रही है। अब इस अवैध व्यापार चलाने वाले लोग, मकान मालिक और भारी किराया लेने वाले कंपनियां वास्तविक निवासियों के खिलाफ धमकाने और झूठे आरोप लगाने का सहारा ले रही हैं, जो केवल सुरक्षित रहने के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कॉलोनी निवासियों की मुंबई पुलिस और बीएमसी से कुछ सवाल हैं। अगर यहाँ कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, स्थानीय पुलिस या बीएमसी? अगर कोई अपराधी आपके पड़ोस में रहता हुआ पाया जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कार्रवाई से पहले परिवारों को किसी त्रासदी का इंतजार करना पड़ेगा? अगर कोई अनहोनी होती है तो क्या इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा? अवैध होटल हमारे घरों में नहीं होने चाहिए। ये हमारी सुरक्षा, हमारे परिवारों और नागरिकों के रूप में हमारे अधिकारों की बात है। अब ये देखना है कि अवैध गेस्ट हाउस के खिलाफ प्रशासन या मुंबई पुलिस क्या कदम उठाती है। एक बादवानी है। मुझे यहाँ पे बोला गया था कि फ्लैट दिया जाएगा। मैंने एग्रीमेंट किया था 3 महीने का, पर मेरे नाम से 1 साल का एग्रीमेंट बनाया हुआ है, जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि साल भर का एग्रीमेंट बनाया हुआ है, पर साल भर का बनाया। आपसे रेंट कितना लिया? 3 महीने के लिए 1 साल का लिया? मेरे से डिपॉजिट लिया है 1 महीने का। हाँ। और बाकी रेंट में कितना डिपॉजिट दिया आपने? मैंने दिया है 15,000। 15,000। रेंट कितना था आपका? रेंट मेरा 13,000। 1 बेडरूम था क्या? 1 बेड स्पेस था? 1 बेडरूम में 1 बेड। हाँ, ठीक है। सुनो ना, ये एग्रीमेंट आपने ओनर से बनाया कि कंपनी से बनाया? कंपनी। ओनर को आप जानते हो कौन नहीं, किसका घर है? नहीं। अगर आप चले जाते हैं 3 महीने के बाद, हाँ। उसके बाद कोई आपके नाम पे दूसरा होगा तो अगर यहाँ पे कोई पुलिस केस होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी आ जाती। तुम्हारी आती, ठीक है। अभी मैं अगर एक बिल्डिंग वाले आपको अलाउड देते, 3 महीने के बाद कुछ और कोई दूसरा होगा तो आपको कुछ भी क्राइम होगा तो कहाँ से पकड़ेगे आपको? मेरे हम को लोग बिल्डिंग वाले क्या समझते थे, हमारी बिल्डिंग में क्या लगता हमको कि 11 महीने के लिए बच्चे का एग्रीमेंट है, अभी ये रहना हमको लगता 11 महीना। बिल्डिंग वाले का कहने का बिल्डिंग वाले का कहने का मतलब हमको साल का एग्रीमेंट चाहिए। 2 महीना 3 महीना हम लोग नहीं, लॉजिंग नहीं चाहिए, ये होटल नहीं है। हाँ, लॉजिंग नहीं चलेगा। तो आप अगर पेमेंट दिए हो तो आप रिटर्न ले लो। अगर आपको आगे चलना है तो मेरे साथ आप चल सकते हो, ठीक है। ये है कंपनी वाला भाई, क्या नाम है? 1402 5 नंबर विजिटर लिखेला है A1402, ये चेक इन हुआ है, इस पे ये नंबर वगैरह सब है। अच्छा, ये वॉचमैन है भाई, पेपर कहाँ है? 1402 के 1402 के पेपर कहाँ है? कौन रहा था इधर? 5 आदमी आए थे इधर बिल्डिंग में, कौन रिया? सर मैं शिफ्टिंग नहीं करा है सर। तो कहाँ गया है? 5 आदमी के पेपर क्यों नहीं है? क्या बोल रहा भाई तू? केयरटेकर क्या है? सर नाइट में चेकिंग हुआ है। नाइट में चेक इन हुआ है? जी जी जी। और आज चेकआउट हो गया? नहीं, चेकआउट नहीं हुआ है। 4 नाइट का है सर। 4 नाइट का है। ये होटल लॉजिंग चला रहे हो? 4 नाइट का चेकआउट है, ठीक है। और पेपर का इसके जमा क्यों नहीं हुआ? चेक इन हुआ है तो? सर अभी जा रहा हूँ मैं, ये आईडी है मेरे पास में। अच्छा देखो सर, आप लोग को ये मैं क्लियर दे रहा हूँ, ये रहा इधर पे, ये 5/4/2025, ये जो आप देख रहे हो ना इधर 5 नंबर विजिटर है, देखो ये जो इन लोग लॉजिंग चला रहे हैं ना इधर पे, ये इस तरह चल रहा है। कल रात में चेक इन हुआ, ये केयरटेकर है सर्विस अपार्टमेंट का, और इसने खुद बोला है कि 4 नाइट का चेक इन है ये आप लोगों ने बता दिया। ये रिया वॉचमैन इसमें और ये रिया केयरटेकर इसमें। इन लोग ने डॉक्यूमेंट्स दिखाए नहीं है अंदर, वॉचमैन के पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इधर पे,
बोलता है चेक इन हो गया, प्रिंट आउट लेके तुमको आज देता हूं। मतलब कल रात से इधर पे कोई था जिसके पेपर भी नहीं है इन लोग के पास में, और इन लोग किसको भी ऐसा अंदर लेते हैं। हमारी सेफ्टी का कोई वैल्यू नहीं है इधर पे। हम लोग सिविलियन इधर पे मरे जिए कुछ भी करें, इनको मतलब नहीं है, इनको खाली धंधा करना है, बिजनेस करना है इधर।